हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, नीचे उन घटनाओं को दिया गया है जो कृत्रिम संकरण कार्यक्रम में देखी जाती हैं। उनको उचित क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, रीबैगिंग जनकों का चयन, बैगिंग वर्तिकाग्र पर पराग का छिड़काव, विपुंसन, और छठा दिया गया है नर जनक से पराग का एकत्रीकरण। तो इन सभी बिंदुओं को हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प जो है ए बी सी डी में से सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास कृत्रिम। तो यहाँ लिखते हैं कृत्रिम संकरण। यह प्रश्न जो है कृत्रिम संकरण से संबंधित है। कृत्रिम संकरण जो है, जब मानव द्वारा जानबूझकर दो पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो इसे कहते हैं कृत्रिम संकरण, और यह पादप प्रजनन की एक तकनीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं पादप प्रजनन जो है इसी विधि द्वारा करवाया जाता है, जिसमें कि पादप की किसी भी किस्म जो है उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो कृत्रिम संकरण जो है, यदि इसके चरणों की बात करें तो यहाँ लिखते हैं इसके चरण। चरण जो है इसके इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले पादप का चयन किया जाता है, जनकों का चयन किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जनक पादपों का चयन। तो यहाँ लिखेंगे जनक पादपों का चयन किया जाता है, और फिर जिस पादप को मादा पादप के रूप में लिया जाता है, उस पादप के द्विलिंगी पुष्प यदि होते हैं तो उनमें विपुंसन क्रिया की जाती है। तो यहाँ लिखते हैं विपुंसन किया जाता है। विपुंसन से तात्पर्य होता है पराग कोशों के संफुटन से पहले उनको हटा देना विपुंसन कहलाता है। अब तीसरा नंबर जो होगा, यहाँ पर मादा पुष्पों की बैगिंग की जाती है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम बैगिंग। बैगिंग जो है इसमें हम कह सकते हैं कि मादा पुष्प जो होते हैं उन्हें आवृत कर दिया जाता है, ताकि कोई अन्य परागकण आकर उन्हें हम यहाँ पर संदूषित न कर दे। फिर नंबर 4 पर हमें देखा जाता है कि यहाँ नर जो पादप होता है, नर जनक जो होता है, उससे पराग कण जो है, जब उसके पराग कण विकसित हो जाते हैं तो वे एकत्र कर लिए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नर जनक। नर जनक से पराग कणों का नर जनक से पराग कणों का एकत्रीकरण किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं नर जनक से परागकणों का एकत्रीकरण। और फिर ये जो परागकण एकत्रित किए गए हैं, अब ये मादा पुष्प जो है जिसका विपुंसन किया गया था, बैग लगाया गया था जिस पर, उसके बैग को उतार कर अब ये परागकण जो है उसकी वर्तिकाग्र पर छिड़के जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का छिड़काव, का छिड़काव किया जाता है। और यह तब किया जाता है जब मादा पुष्प की वर्तिकाग्र जो है यह गाह्य हो जाती है, विकसित हो जाती है, पराग कणों को ग्रहण करने योग्य हो जाती है, और फिर से इस पर बैग लगा दिया जाता है। तो नंबर 6 पर आ जाएगा हमारे पास रीबैगिंग। तो यहाँ हम लिखते हैं, फिर आ जाता है रीबैगिंग। और ये बैग तब तक लगा रहता है जब तक फल और बीज का निर्माण नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम संकरण जो है यह संपन्न किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, नीचे उन घटनाओं को दिया गया है जो कृत्रिम संकरण कार्यक्रम में देखी जाती हैं, उनको उचित क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो हमारे पास ये सभी दिए गए हैं बिंदु, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला जो बिंदु है यह है जनक पादपों का चयन। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं नंबर इनके। तो जनक पादपों का चयन जो है, ये नंबर 2 जो है यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1। और फिर दिया गया है विपुंसन। तो विपुंसन जो है यह 2 नंबर है, तो विपुंसन जो है हम यहाँ लिखेंगे 2 नंबर। फिर बैगिंग आ जाता है, ये 3 नंबर है। नर जनक से पराग कणों का एकत्रीकरण ये हो जाता है हमारे पास 4 नंबर।
और वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव ये हो जाता है 5 नंबर, और रीबैगिंग जो है ये हो जाएगा 6 नंबर। तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर रहेगा प्रश्न के अनुसार, तो इन्हें भी हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर है, तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तर नंबर 2 जो है ये सबसे पहले की ओर आएगा। फिर आएगा हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं कि विपुंसन आ जाता है जो कि नंबर 5 के रूप में दिया गया है। फिर आ जाता है बैगिंग हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं ये नंबर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नंबर 4 पर 6, और फिर 5 पर आ जाएगा 4, और फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पर आ जाएगा 1। तो ये हमारा बिल्कुल सही क्रम है, ये हमारा उत्तर रहेगा। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में 2 3 5 6 4 1 दिया गया है, तो हमारा ए विकल्प गलत है। हमारा जो सही उत्तर है 2 5 3 6 4 1 रहेगा। फिर दिया गया है विकल्प बी में 2 5 3 6 4 1, जो कि हमारे उत्तर से बिल्कुल मिलान होता है सही, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है 5 2 3 6 1 4, तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। डी दिया गया है 2 3 6 4 5 1, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।